आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट 1। प्रॉब्लम सेट 1 के फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन तक हमने आज तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा आज क्वेश्चन नंबर है 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि इसे सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल तो हमें पता ही है क्या होता है। उसमें a का वैल्यू निकालना है a1 b1 c1 a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये हमें निकालना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसका जो है वैल्यू रख के d1 निकालना है, dx निकालना है और dy निकालना है। ठीक है, तो हम ये टॉपिक इतना शेयर ना करते हुए मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.3 में इसके लिए आपकी पूरी जानकारी दे चुका हूं, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 2 है ना, वो ax प्लस by प्लस c फॉर्म में नहीं दिया था। सो मैंने इसे तैयार कर लिया है, ax प्लस by इज इक्वल टू c फॉर्म में तैयार कर दिया और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हमें क्या ढूंढना है, a1 ढूंढना है, a2 ढूंढना है, b1 ढूंढना है, b2 ढूंढना है और c1 एंड c2 ढूंढना है। ठीक है, b1 एंड c1 एंड c2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, उसके बाद c1 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा एंड c2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, c1 -10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस हमें निकालना है d। सो d का जो ये होता है हमें पता है किस प्रकार से होता है, तो a1 a2 b1 एंड b2, a1 a2 b1 b2। इसकी वैल्यू क्या होती है, a1 की वैल्यू क्या दी गई है अभी हमारे पास, देखिए a1 इज इक्वल टू कितना है 6 है। ठीक है, a1 इज इक्वल टू 6 है, a2 इज इक्वल टू कितना है 3 है, b1 इज इक्वल टू कितना है -3 है एंड b2 इज इक्वल टू है 5। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है हमें, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 6 into 5, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डिटर्मिनेशन के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, सो -3 into 3। अब इसका सॉल्व कर लेते हैं, यही पे सॉल्व करता हूं मैं इसके आगे। ठीक है, चलो यहाँ पे ना करते हुए मैं यहाँ पे कर लेता हूं। सो d इज इक्वल टू 6 into 5 कितना हो जाएगा 30 एंड -3 into 3, 3 से 9 होता है, सो -9 आएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 30 + 9 इज इक्वल टू कितना आएगा 39। मतलब d इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, d इज इक्वल टू 39। ये हमारा d मिल गया। ठीक है, अब d के बाद हमें क्या ढूंढना है, d के बाद हमें ढूंढना है dx। dx के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब हमें ढूंढना है dx। सो dx इज इक्वल टू, dx में क्या होता है c1 c2 एंड b1 b2। ठीक है, अब c1 c2 b1 b2, c1 में क्या है c2 में क्या है बताइए मुझे। c1 में देखिए अभी क्या रहा -10, c2 में क्या है 8, उसके बाद क्या कहते हैं b1 में क्या है -3 एंड b2 में कितना है 5। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे हम, -10 into 5 माइनस, ठीक है, -10 into 5 माइनस एंड -3 into 8। ओके, देन अब हमें क्या करना है, dx निकालना है। सो dx यहाँ पे मैं कंटिन्यूशन में कर लेता हूँ, -10 into 5 कितना होता है -50, और यहाँ पे 8 3 सा कितना हो गया 24, -24 ये हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो -50 + 24, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बिगर नंबर का साइन लगेगा। सो 50 में से 24 गए तो कितने बचेंगे 26 और वो कौन सा साइन होगा, माइनस का होगा, क्योंकि बिगर नंबर का साइन कौन सा है माइनस। सो यहाँ पे dx
हमारे पास dx इज इक्वल टू कितना आएगा -26 मिलेगा। ठीक है, अब हमें ढूंढना है dy। अब हमें क्या चाहिए dy। सो dy इज इक्वल टू, यहां पे dy इज इक्वल टू क्या करना है हमें, देखिए यहां पे हमें ढूंढना है dy इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। सॉरी, यहां पे हमें dy चाहिए है ना, मैं d ढूंढ रहा हूं है ना। तो यहां पे क्या करना है a1 a2 एंड c1 c2। ठीक है, अब a1 a2 c1 c2 इसमें क्या होगा, अभी हमें देखिए a1 क्या है हमारे पास, वही a1 है 6 a2 है 3 c1 कितना है देखिए -10 एंड 8। सो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 इंटू 8 माइनस 10 इंटू 3। ठीक है, तो यहां पे देखिए 6 8 का कितना हो जाएगा 48 माइनस 10 3 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सो ये -30 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब 48 प्लस 30। सो अभी हमारा कितना आएगा 48 प्लस 30 78। हमारा कितना आ गया 48 प्लस 30 78 आ जाएगा। मतलब dy इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, dy इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 78। ये हमने निकाल लिए d की वैल्यू, dx की वैल्यू एंड dy की वैल्यू। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसे ही क्रैमर्स रूल के हिसाब से सॉल्व करना है ना। सो अब देखिए बाय क्रैमर्स रूल हमने पहले तो डिटरमिनेंट निकाले, डिटरमिनेंट निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल में सबसे पहले जब हमें x निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन d। बहुत आसान है, dx अपॉन d। तो dx इज इक्वल टू हमारे पास कितना है -26 एंड d इज इक्वल टू कितना है 39। ठीक है, अब इसमें देखिए डिवाइड होता है, कौन से नंबर से डिवाइड होता है, सो 13 से डिवाइड होता है। तो 13 2 जा 26 एंड 13 3 जा 39। मतलब x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 2। x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास -2 अपॉन 3। ठीक है, और अब हमें क्या चाहिए y चाहिए, राइट। सो y के लिए हम क्या करेंगे, हम y इज इक्वल टू dy अपॉन d। सो y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो dy इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 78 अपॉन d मतलब कितना है, d मतलब हमारे पास है 39। अब मुझे बताइए y के टेबल, सॉरी 39 के टेबल में 78 आता है, कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में आता है। सो y इज इक्वल टू 2। इस प्रकार से हमारा जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये हो जाएगा हमारा कितना 2/3 एंड 2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। और यदि नहीं समझा है तो पूरी डिटेल में समझने के लिए आप प्रैक्टिस सेट 1.3 का वीडियो प्लीज चेक कर लीजिए, तो आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अभी बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4m - 2n = -4 एंड 4m + 3n = 16। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन जो है ax + by = c फॉर्म में दिए हुए हैं। सो हम डायरेक्टली a1 a2 ढूंढ लेते हैं। तो a1 इसका हो जाएगा 4 एंड a2 = 4, b1 -2 b2 + 3 c1 -4 एंड c2 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है d निकालना है। सो a1 a2 b1 b2 होता है, तो a1 4 a2 4 b1 -2 एंड b2 3। इसे ही हम अभी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ ताकि पूरे इसमें आ जाए 4 × 3। ठीक है, -2 × 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 3 करें तो कितना हो जाएगा
4 3 जा 12, 4 2 जा 8, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे 12 माइनस माइनस 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो 12 प्लस 8, सो हमारे पास d इज इक्वल टू कितना आएगा 20, d इज इक्वल टू 20 आएगा। क्यों? क्योंकि 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब उसके बाद हमें निकालना है C1 C2 B1 B2। सो अब C1 एंड C2, C1 क्या है -4, C2 क्या है 16, B1 क्या है हमारे पास -2 एंड B2 इज इक्वल टू 3। सो अब देखिए इसका भी क्या करना है, सेम कंडीशन करना है, हमें इसको मल्टीप्लीकेशन करना है। -4 इंटू 3 -2 इंटू 6। ठीक है, तो अब देखिए -4 इंटू 3, यहाँ पे देखिए ये 3 है और ये 16 है ना, -4 इंटू 3 हो गया, -2 इंटू 16 है, -16 है, C2 इज इक्वल टू 16, मैंने 6 लिखा। ठीक है, तो 16 हो गया। अब 4 3 जा कितना हो जाएगा -12, माइनस प्लस माइनस 16 2 जा 32, यहाँ पे आएगा -32, देन माइनस माइनस -12 माइनस प्लस 32, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 32 में से 12 गए तो कितने बचेंगे बताओ मुझे। यहाँ पे dx इज इक्वल टू कितना आएगा, 32 में से 12 गए तो 2 में से 2 गए तो 0 एंड 3 में से 1 गए तो 2, मतलब 20 आएगा, लेकिन माइनस प्लस बिगर नंबर का साइन कौन सा है, प्लस है, सो dx इज इक्वल टू भी 20 ही आएगा। उसके बाद है हमारे पास dy, देन dy इज इक्वल टू भी हम वही करेंगे, क्या करते हैं, dy इज इक्वल टू a1 a2, हमारे पास a1 क्या है 4 एंड a2 भी 4 है, c1 क्या है -4 एंड c2 कितना है 16, सो 4 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 4। ठीक है, अब 4 इंटू 16 एंड कितना होता है बताइए मुझे, 64 होता है। ठीक है, 16 4 जा 64, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, -16 आ गया। अब देखिए 64 माइनस प्लस 16, इसका जो टोटल होता है 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 6 4 10 से 0 कैरी 1, सो 6 1 7 एंड 8, मतलब dy इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 80, dy इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 80। ठीक है, अब इसे ही अब हमारे पास पता है हमें क्या करना है, तो हम इसे कर लेते हैं क्रैमर्स रूल के हिसाब से इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए अभी बाय क्रैमर्स रूल, अब बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से यदि x का वैल्यू निकालना है तो हम क्या लेते हैं dx अपॉन d, सो dx इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 20 एंड d ऑल्सो 20, सो x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 1, x इज इक्वल टू कितना आएगा 1। अब y इज इक्वल टू मतलब y इज इक्वल टू dy अपॉन d, सो y इज इक्वल टू dy, हाउ मच, dy इज 80 and d is yes 20, 2 4 जा 8, y is equal to कितना आ गया 4। देखिए x is equal to 1 है, y is equal to 4 आया, सो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन x y is equal to 1 and 4, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1 and 4, x y का जो सॉल्यूशन बनेगा 1 and 4 बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/2, ये इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं 1, इसे इक्वेशन नंबर दे देता हूं 2। सो अब देखिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/2 है, इक्वेशन नंबर 1 बन गया, लेकिन उसमें क्या करना है, हम अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से एंड 2/2
2 को कौन से इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। सो आप देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए अपॉन में 2 लिखा हुआ है, यदि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा जो अपॉन वाला नंबर है वो निकल जाएगा, तो हमें आसानी से इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 क्या हो जाएगा 6x माइनस 2 इंटू 2 करें तो कितना हो जाएगा 4y, और 2 इंटू 2 करें तो 2 2 कट जाएंगे, मतलब यहाँ पे आएगा 5। इक्वेशन नंबर इसको नंबर दे देता हूँ 3। और उसके बाद देखिए सेकेंड इक्वेशन जो है 3 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा x, क्योंकि 3 इंटू 3 कट जाएंगे, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9y इज इक्वल टू यहाँ पे भी 3 इंटू 4 अपॉन 3 को इंटू 3 करेंगे 3 3 कट जाएंगे, यहाँ पे आएगा -4, मतलब ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया, यहाँ पे अपॉन में 2 था, यहाँ पे अपॉन में 3 था, सो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 से, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्रैमर्स रूल की तरफ। a1 a2, यहाँ पे a1 हो जाएगा 6, a2 हो जाएगा 1, b1 कितना होगा -4 एंड b2 9, c1 5 एंड c2 इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब देखिए a1 a2 b1 b2, राइट, तो a1 हाउ कितना है, a1 इज इक्वल टू 6, a2 1 है, b1 -4 एंड b2 9 है, ठीक है। सो 6 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो 9 6 का कितना होता है 54, माइनस -4 1 जा -4, सो 54 प्लस 4 कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारा डी का वैल्यू आ गया 58, डी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 58, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए dx चाहिए, सो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 c2, c1 कितना है हमारे पास 5, c2 है -4, b1 है -4 एंड b2 है 9, ठीक है। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 इंटू 9 -4 इंटू -4, देखिए यहाँ पर भी 9 5 से कितना होता है 45, माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 4 से कितना होता है 16, प्लस का साइन आ जाएगा उसके तरफ, तो अब देखिए 45 में से 16 गए, 45 में से 16 गए, 45 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 50 में से 6 गए तो बचे 5, यहाँ पे 2, तो कितने आ जाएंगे 29, कितना आ जाएगा 29, सो डी x इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा 29, हो गया। अब a1 a2 एंड c1 c2, a1 a2 एंड c1 c2, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास a1 और a2 6 एंड 1 है, c1 एंड c2 5 एंड -4 है, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम, 6 इंटू -4 -5 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 4 से कितना हो जाएगा 24, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होना है, -5 1 जा 5, 24 में से अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी dy इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 29, dy इज इक्वल टू -29, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्रैमर्स रूल की तरफ, ठीक है। तो अब हमारा ये निकल गया, यानी हमारा जो क्रैमर्स रूल है, मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू dx अपॉन d है, तो dx हाउ मच 29 है हमारे पास, एंड d कितना निकाला था हमने 58, d कितना था हमारे पास 58, सो x इज इक्वल टू 29 1 जा 29, 29 2 जा 58, मतलब 1 अपॉन 2, x का जो आया 1 अपॉन 2 आएगा। देन अब dy निकाला तो dy इज इक्वल टू कितना है -29, एंड d इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 58, सो y इज इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन 2, लेकिन माइनस में है ना, तो -1 अपॉन 2, इस प्रकार से हमारे पास x और y का सॉल्यूशन बन गया, और x y का सॉल्यूशन क्या होगा 1 अपॉन 2 एंड
-1/2। आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन एक ध्यान में रखिए, आपको ये जो है इक्वेशन जो डी dx और dy की वैल्यू करेक्टली निकालनी है, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो करेक्ट आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर है 4। यहाँ पे 7x + 3y = 15, ये ax + by + c फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन सेकंड जो इक्वेशन है ये नहीं लिखा हुआ है ax + by फॉर्म में। सो अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले आता है हमारा x, देन आता है y एंड फिर आता है c। ये इक्वेशन नंबर बना हमारा 2। अब इस हिसाब से हम a1 एंड a2 ये देख लेते हैं। a1 है हमारा 7, a2 = कितना है हमारे पास -5, b1 है हमारे पास 3 एंड b2 = कितना है हमारे पास 12। ठीक है, c1 है हमारे पास 15 एंड c2 = हमारे पास है 39। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, a1 और a2 की वैल्यू रख लेते हैं 7 एंड -5, b1 एंड b2 की वैल्यू 3 एंड 12। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो 7 × 12 -3 × -5। ठीक है, 7 × 12 -3 × -5। सो अब बताइए मुझे 12 का टेबल 7 टाइम्स बोलेंगे तो कितना आएगा, 12 7 = 84 -5 3 से कितना हो जाएगा 15, मतलब -15। ठीक है, सो 84 + 15 कितना हो जाएगा बताइए, 5 4 9 एंड 8 1 9। ठीक है, इस हिसाब से हमारा क्या आ गया, d = कितना आ गया 99। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, d = हमारा आ गया 99। ठीक है, अब dx c1 c2 b1 b2, c1 c2 हाउ मच, c1 एंड c2 15 एंड 39। ठीक है, b1 b2 3 एंड 12, ये बड़ा नंबर आ गया हमारे पास। सो 15 × 12 -3 × 39। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 5 12 × 15 कर लेते हैं हम। ठीक है, 15 2 कितना होता है 30, 15 1 15, 15 + 3 180। सो ये आ गया 180। ठीक है, और माइनस करेंगे तो 3 9 से कितना होगा 27, 3 3 कितना होगा 9, 9 + 2 कितना हो गया 11। ठीक है, तो ये आ गया 170। अब 180 में से 170 यदि हम माइनस करेंगे, 180 में से 170 यदि माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 63। कितना आ जाएगा 63। सो dx = हमारे पास कितना आया 63। हमारे dx की वैल्यू कितनी आ गई 63। ये आ गई हमारे dx = 63। ठीक है, अब हमें क्या करना है, dy निकालना है। सो dy = a1 a2 कितना है 7 एंड -5 एंड c1 एंड c2 कितना है 15 एंड 39, 15 एंड 39। ठीक है, तो अब देखिए 7 × 39 7 × 39 माइनस 7 × 39 माइनस 15 × -5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए 39 × 7 करेंगे हम, 7 9 से कितना है 63 से 3 कैरी 6, 7 3 21, 21 + 6 कितना हो जाएगा 27, 273 माइनस यहाँ पे 15 5 से कितना हो जाएगा 75 -75। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 273 + 75 कितना हो जाएगा, हमें निकालना है dy। सो dy = कितना होगा हमारा 5 3 8 7 7 14 से 4 कैरी 1 2 1 3, मतलब dy = आ गया 348। देखिए पहले d आ गया हमारा 99, dx आ गया 63, dy = आ गया 348।
अब हमें क्या करना है, इसका क्रैमर्स रूल के इसमें इक्वेशन में रखते हैं, मतलब x का वैल्यू निकालते हैं और y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं dx। अब dx का वैल्यू कितना है 63 और d का वैल्यू कितना है 99। मैंने ये ऑलरेडी लिख के रखा है ताकि बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब इसमें हम यदि डिवाइड करते हैं तो 9 से डिवाइड होता है। देखिए 9 के टेबल में कितने टाइम्स में 63 आता है, 7 टाइम्स में 63 आता है। ठीक है, 9 के टेबल में कितने टाइम्स में 63 आता है, 7 टाइम्स में। और 99 कितने टाइम्स में आएगा, 9 1 9 9 1 9, मतलब 11 9 99 होता है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 7/11। ठीक है, अब है dy एंड dy इज इक्वल टू हमारे पास है 348। dy इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 348 एंड d इज इक्वल टू है हमारे पास 99। अब देखिए y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड करके देखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 348 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 आ गया, 0 4 3 1 3, फिर से 1 8, मतलब 3 6 कितना होता है 80, मतलब 116 आ जाएगा यहाँ पे 116। और 3 से इसमें 99 में तो डिवाइड होता है, कितने टाइम्स में हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 33 आ गया। ठीक है, तो 116/33। अब इसमें ना कोई भी कॉमन नंबर से कोई भी नंबर में डिवाइड नहीं होता है, सो 116/33 इज हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा 116/33। अब x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 7/11 एंड 116/33। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, रिवीजन में आपके काम में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 3 नंबर्स दिए हुए, मतलब 3 अपॉन में नंबर्स दिए हुए हैं। ये देख के हम डर गए। डरना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, कोई भी दो इक्वेशन, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पता ही है, तो वही करना है कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम। पहले दो इक्वेशन x + y - 8/2 इज इक्वल टू x + 2y - 14/3। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा 3x + y - 8 इज इक्वल टू यहाँ पे 2x + 2y - 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 × x 3x 3y और 8 3 सा कितना था 24। ये हो गया हमारा इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं देता फिलहाल में, 2 × x 2x 2 × 2 4y और 14 2 28। ठीक है, अब देखिए 3x हम क्या करेंगे, नंबर एक तरफ और वर्ड्स एक तरफ। सो 3x - 2x, ठीक है, प्लस 3y - 4y इज इक्वल टू -28 है, यहाँ पे आ जाएंगे और ये हो जाएगा +24। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे कि 3x मतलब x नंबर x के पास ला लिया, ये ला लिया, y नंबर y के पास ला लिया, ये ला लिया, और जो नंबर्स थे सिर्फ नंबर्स थे वो c वाले फॉर्म में आ गए। अब देखिए 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे आ गया x, माइनस प्लस माइनस हो गया, बिगर नंबर का साइन क्या हो जाएगा माइनस, मतलब y इज इक्वल टू -28 + 24। यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस होने वाला है और माइनस क्या आएगा 4। ये आ गया हमारा x - y इज इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा, इक्वेशन मिल गया बहुत आसानी से। अब क्या बनाना है दूसरा इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को भी ले सकते हैं, है ना। तो अब हम एक काम कर लेते हैं, इसे और इसे लेते हैं, मतलब पहला वाला इक्वेशन और लास्ट वाला इक्वेशन हम उससे ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा x + y - 8/2 इज इक्वल टू 3x - y/4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4x + y - 8 इज इक्वल टू 2 3
माइनस वाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू एक्स 4x 4y और 8 4 जा 32, ठीक है, 2 3 जा 6x 2y आ गया। अब फिर से वही करना है हमें, क्या नंबर एक तरफ वर्ड्स एक तरफ, सो 4x एज इट इज माइनस 6x हो जाएगा, फिर प्लस 4y माइनस 2y इधर आएगा तो प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 32 इधर जाएगा तो प्लस 32 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होगा, बिगर नंबर का साइन माइनस है इसलिए माइनस का साइन, माइनस 2x, ठीक है। देन अब यहाँ पे प्लस 4 और प्लस 2 6y इज इक्वल टू ये आ गया 32, ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब देखिए ये बना हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये वाला और ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, क्रैमर्स रूल्स के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो अब हमें पहले तो क्या चाहिए, dx एंड dy चाहिए, राइट। हमें क्या चाहिए, पहले तो d निकालना है, फिर dx निकालना है, फिर d निकालना है। सो डिटर्मिनेंट d पहले निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू क्या आता है, a1 a2 b1 b2, ठीक है। और उसके बाद a1 a2 b1 b2 निकालने के बाद हमें निकालना है dx। dx इज इक्वल टू निकलेगा a1 a2 b1, सॉरी ये गलत हो गया हमारा, यहाँ पे आएगा c1 c2 b1 b2, ठीक है। और उसके बाद है हमारा dy में आता है पहले a1 a2 एंड फिर आता है c1 c2, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है, ये तो हमें पता ही है। अब इसके बाद क्या करना है, d इज इक्वल टू a1 a2। पहले तो हमें a1 a2 कौन सा है इसमें से ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपके समझ में आए इसलिए, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू एंड c1 c2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1, a2 माइनस 2, b1 माइनस 1, b2 प्लस 6 c1 माइनस 4 और c2 32, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो a1 a2 b1 b2 क्या है, a1 है 1, a2 है -2, b1 है -1 और b2 है 6, ठीक है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सो 1 इंटू 6 माइनस 1 इंटू -2, ठीक है। 6 1 जा 6 माइनस प्लस 2 1 जा 2, अब 6 में से 2 गया तो कितना आ गया हमारा, d इज इक्वल टू हमें मिल गया 4, d इज इक्वल टू कितना आ गया 4। उसके बाद है c1 c2 b1 b2। देन अब देखिए c1 कितना है हमारे पास, c1 कहाँ है, वो रहा c1 -4, ठीक है। और c2 कितना है 32, b1 कितना है -1 एंड b2 कितना है 6। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम सॉल्व कर लेते हैं। सो -4 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 32, ठीक है। तो 6 4 जा कितना होता है 24, माइनस यहाँ पे 32 1 जा 32, सो -32 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे -24 प्लस 32, सो अभी हमारा देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 32 में से 24 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 8 आएगा, कितना आएगा 8। सो dx इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 8, dx इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 8। अब उसके बाद है हमारे पास dy निकालना है, ये भी बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। a1 a1 है 1 एंड a2 है -2, c1 है हमारे पास -4 एंड c2 है हमारे पास 32, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है इसका। तो 1 इंटू 32 माइनस 4 इंटू -2, समझ में आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 32 आएगा, माइनस प्लस होना है, 4 2 होता है 8, सो प्लस है
32 में से 8 गए तो कितना बचेगा, अभी मुझे बताओ आप। 32 में से 8 गए तो देखिए ऊपर में हमने 32 में से 24 माइनस किए तो 8 आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे 32 में से 8 माइनस करें तो 24 आ जाएगा। बहुत ही आसानी से हमारा dy भी मिल गया। अब हमें इसे रखना है क्रैमर्स रूल में। अब हमें कहाँ रखना है इसे, क्रैमर्स रूल में। हम लिख लेते हैं यहाँ पे बाय क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल में हमारे पास क्या है, पहले तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x का फॉर्मूला dx अपॉन d। सो dx इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 8 एंड dy इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 4। सो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 एंड उसके बाद y इज इक्वल टू dy अपॉन d। अब dy इज इक्वल टू हमारे पास है 24 और d इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 4। अब 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आते हैं, 6 टाइम्स में आते हैं। सो y इज इक्वल टू 6। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या बना, 2 and 6। सॉल्यूशन x and y इज इक्वल टू 2 and 6। इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो गया। हमें आप यहाँ पे इतना बड़ा मैथ देके आपको घबराना नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, पहले जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो है इन दोनों से करना है आपस में। ठीक है, जैसे हमने किया तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बन गया था। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाले इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमने किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा देखो इक्वेशन नंबर 2 बन गया। फिर बाय क्रैमर्स रूल पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिए x के, y के और d के, और उसके बाद हमने क्रैमर्स रूल निकाल के वहां पे सॉल्यूशन लिख लिया x y का 2 6। इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तब तक के लिए नमस्कार। और एक बार फिर से आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और मेन बात तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी को ये फायदेमंद हो। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। थैंक यू।